क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपके नकारात्मक भावों को तिरोहित करके उसकी जगह हम सकारात्मक भाव पैदा करते हैं। आपकी रॉन्ग बिलीफ समाप्त करके हम उसकी जगह राइट बिलीफ पैदा करते हैं। और ये सारा कार्य नए नए एपिसोड्स के माध्यम से किया जाता है। और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि आप एक अच्छे इंसान बनो। आप अपने पारिवारिक दृष्टि से, समाज की दृष्टि से, देश की दृष्टि से, विश्व की दृष्टि से एक होलिस्टिक और एक आइडियल इंसान के रूप के अंदर अपना जीवन यापन कर सको, सुख के साथ में, और मानव जाति का आप कल्याण कर सको। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है, एकदम दार्शनिक विषय है, वो है प्रारब्ध और पुरुषार्थ। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। दो हमारे सामने ध्रुव है, एक तो प्रारब्ध और एक ये पुरुषार्थ। जिस तरीके से एक नदी दो तटों के बीच के अंदर बहती है तो अनुशासित नदी कहलाती है, और जब वो तोड़ देती है तो विध्वंस हो जाता है। उसी तरह से ये हमारा प्रारब्ध और पुरुषार्थ है, ये भी दोनों तट की तरह साथ साथ चलते हैं, निरंतर साथ चलते हैं। और जब से ये दोनों मिले हैं तब से इनका आपस में एक दूसरे के पूरक है, एक सिक्के के दो पहलू है और एक दूसरे के सपोर्टिंग है। देखिए, हम परिभाषित करते हैं, जब तक इनको अच्छी तरह से परिभाषित नहीं करते हैं तब तक इसके संबंध का हमको पता नहीं चलता है। पहला जो है प्रारब्ध। प्रारब्ध का मतलब उदय। मनुष्य कोई भी मन, वचन, काया से कोई भी प्रवृत्ति करता है तो उस प्रवृत्ति के साथ साथ में इस पूरे कॉस्मोस में से, इस ब्रह्मांड में से चतुस्पर्शी जो जड़ पदार्थ पुद्गल है, परमाणु है, उनको उस प्रवृत्ति के साथ में खींचता है। हर मन, वचन, काया की प्रवृत्ति के साथ में चतुस्पर्शी कर्म के परमाणु खींचे जाते हैं। और वो कर्म के परमाणु हमारे भीतर जो कषाय है, कार्बन शरीर है, लिंग शरीर है, कॉजल बॉडी है, उसके साथ में वो जाकर के जुड़ जाते हैं और ये कर्मों का बंधन कहलाता है। तो जब ये कर्मों का बंधन, जैसे इस वर्तमान हमारा जीवन चल रहा है, हम कोई भी अच्छी या बुरी प्रवृत्ति करते हैं, उसके अनुसार हमारा कर्मों का बंधन हर क्षण होता रहता है। हम अच्छी प्रवृत्ति करते हैं, अच्छे परमाणुओं का जो हमारे बंधन होता है, और जब वो उदय में आता है या प्रारब्ध के अंदर आता है तब वो अच्छे परिणाम देता है। और हम बुरी प्रवृत्ति करते हैं तो बुरी प्रवृत्ति के कारण हमारे पाप कर्म का बंध होता है, और पाप कर्म जब उदय या प्रारब्ध के अंदर अगले जीवन के अंदर आता है तब जो है वो हमें नुकसान पहुंचाता है, तकलीफ देता है, दुख की अनुभूति कराता है। भाई और बहनों, प्रारब्ध और उदय दोनों एक ही है। और इस जन्म के अंदर प्रारब्ध उदय चल रहा है, ये कॉज पिछले जन्म में दिए थे। हमने क्वेश्चन पेपर पिछले जन्म के अंदर क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करके आए हैं, और इस जन्म में हमको रिजल्ट मिलता है। वो रिजल्ट जब जो हमको डिक्लेयर होता है उसको उदय कहते हैं, प्रारब्ध कहते हैं। ठीक इसी तरीके से जो है ये हमारी व्याख्या चलती है। इसलिए प्रारब्ध को या उदय को हम पूर्व जन्म में किए गए कृत्य के रूप में, उसके परिणाम के रूप के अंदर देखते हैं और परिणाम के रूप के अंदर जाना जाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि व्यक्ति ने इस जीवन के अंदर जन्म लिया तो जन्म लेने से मृत्यु तक उसके बीच का जितना भी काल होता है वो जीवन काल कहता है। और ये जीवन काल पूर्व जन्म से लेकर के आया होता है, और
उसके अनुसार ही हर क्षण चलता रहता है। जैसे कि थिएटर में फिल्म चलती है, उसके अनुसार ये मानव जीवन की फिल्म, जिसका आयुष्य 50 साल का है, 60 साल का है, 70 साल का है, उसी के अनुसार ये फिल्म चलती रहती है। और ये सारी फिल्म जो है मन, वचन और काया की तीनों बैटरियों से चलती है, क्योंकि हमारे इस शरीर से कोई भी कार्य करने का जो होता है वो सारा मन, वचन, काया, तीन ही साधन है। मन के द्वारा हम चिंतन करते हैं, वर्तमान का चिंतन, और इसके साथ साथ में भूतकाल की हम कल्पना करते हैं, भूतकाल का हम जो है स्मृति करते हैं, और भविष्य काल की कल्पना करते हैं। ये मन से होता है, सारा चिंतन मन से होता है। और वचन के द्वारा मैं आपके सामने ये प्रवचन कर रहा हूं, तो ये वचन के द्वारा होता है। हमारा सामाजिक जीवन का, हमारे ग्रस्त जीवन का, या प्राणी मात्र के नहीं, जो हर प्राणी मात्र, मनुष्य मात्र का जीवन का संचालन, इंटरेक्शन जो होता है वह वाणी के माध्यम से होता है, वह वचन के माध्यम से होता है। और शरीर के द्वारा सब कार्य किया जाता है। तो अगर मैं शरीर को यहाँ लेकर के नहीं आता तो कैसे प्रवचन देता? कोई भी व्यक्ति बिना शरीर के कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। तो ये मन, वचन, काया की सारी प्रवृत्तियां पूर्व जन्म के अंदर जैसे जैसे हम कॉज डाल के आए हैं, तो जैसे जैसे हम बीज डाल करके आए हैं, वो बीज का हमको कर्म फल मिलता है, और कर्म फल के अनुसार हमको कर्म परिणाम मिलता है, और उससे सुख दुख की अनुभूति जीवन भर तक जो चलती रहती है। तो ये सारा जो है प्रारब्ध है, ये उदय है, और ये पिछले जन्म से हम लेकर के आए हैं। अब हम समझते, अब देखिए पुरुषार्थ क्या है। पुरुषार्थ बिल्कुल अलग चीज है। प्रारब्ध जो है ये सारा जड़ का होता है, क्योंकि ये जड़ जो मन, वचन, काया जड़ है, कर्म जड़ है, और सारा चिंतन जड़ है। पूरी सृष्टि के अंदर चेतन तत्व एक आत्म तत्व ही है, और आत्म तत्व को पहचानना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। हम जो ये कहते हैं ना कि मैंने पुरुषार्थ किया, मैंने मकान बनाया, मैंने बंगला बनाया, मैं बड़ा नेता बना, मैं जो है वो बहुत बड़ा प्रोफेसर बना, मैं कुलपति बन गया, मैं स्टूडियो का मालिक बन गया, तो ये सारा जो है प्रारब्ध है। ये पिछले जन्म में आपने भावना डाली थी कि मुझे स्टूडियो का मालिक बनना है, मुझे विद्वान बनना है, मुझे प्रवचनकार बनना है। तो वो जो हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आए थे, उसके अनुरूप हमारे कॉजेज डले थे, और आज हमको वो कर्म फल के रूप में मिल रहे हैं। ये पुरुषार्थ नहीं है, ये परिणाम है। अब मैं आता हूं पुरुषार्थ क्या है। सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है कि अपने स्वरूप की जागृति करना, ये पुरुषार्थ है। क्योंकि स्वरूप, जैसे मान लीजिए हमारा स्वरूप आत्मा है, अगर आत्मा का स्वरूप की हम जानकारी नहीं करेगा तो कौन बुलाएगा? अगर मेरे शरीर से आत्मा निकल जाती है तो फिर पीछे क्या रहता है? राम नाम सत होता है। तो मुख्य कराने वाला, मुख्य हाजिरी, मुख्य मालिक जो है, प्रभु है, वह आत्मा है। उसकी प्रेजेंस है तो आपकी कोई भी गतिविधि प्रारब्ध उदय होता है, और वो न है तो इट इज ए डेड बॉडी एंड इट इज बर्न्ड। शमशान में उसका राम नाम सत किया जाता है। तो अपने स्वरूप की जागृति रखना, अपने स्वरूप का अनुभव करना, अपने स्वरूप का रियलाइजेशन करना, अपने ज्ञाता दृष्टा भाव को जानना, अपनी आत्मा के गुणों को जानना, और आत्मा को स्पर्श करना कि आत्मा क्या है और इसके क्या लक्षण है, क्या गुण है, ये सब जानना जो है वो पुरुषार्थ कहलाता है। तो देखिए, हमने पुरुषार्थ की बात करी, यानी अपने जो है वो स्वभाव में रहना। स्व मतलब खुद का, और भाव का मतलब स्थिति। खुद के स्थिति में रहना, खुद में स्थित रहना, आत्मा में स्थित हो रहना, ये पुरुषार्थ है। और जो क्रियाएं जो चल रही है हमारे जीवन की, ये सब जड़ क्रियाएं हैं, ये सारा प्रारब्ध है, ये सारा जो है उदय काल है। दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, और यही ज्ञान है। अगर हम इसको भेद विज्ञान नहीं करेंगे तो हम कंफ्यूजन में रह जाएंगे। हमारा ये अज्ञान है। अगर हम जो कुछ कर रहे हैं जीवन के अंदर, अगर इसको पुरुषार्थ मान लेते हैं तो ये सबसे बड़ा ज्ञान है। और उसको पुरुषार्थ मान लेते हैं कि मैंने किया, ये स्टूडियो मैंने बनाया,
पुस्तकें मैं लिखता हूं, घर मेरा है, मैं किसी का पिता हूं, किसी का पुत्र हूं, और कोई किसी की माता है, और कोई बड़ा नेता है, सारा है, तो ये तो अहंकार हो गया। ये जो हम कर्तापन की बात करते हैं, ये अहंकार है। और रियल दृष्टि में व्यक्ति कोई भी कर्ता हो ही नहीं सकता। कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज हैं, वो जब इकट्ठी होती है तब हमारा काम बनता है। जैसे काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ, नियति, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और 6 द्रव्य, ये सब मिलते हैं। इनको चाहे कर्म कहिए, इनको चाहे जो है आप जो पुण्य कहिए, या इनको स्टार्स कहिए, ये जब मिलते हैं तब हमारा काम होता है। और ये संयोग नहीं जुटाते हैं। अगर एक भी लिंक मिसिंग रह जाता है तो हमारा जीवन का कोई भी कार्य नहीं होता। कई बार आप देखिए, आप कहते हैं कि ये मेरा पुरुषार्थ है, तो बोलिए एक व्यक्ति अपने जीवन के अंदर बहुत सी बातें सोचता है कि मुझे तो जो है भारत का राष्ट्रपति बनना है। कोई ऐसा चिंतन कर लेता है जो उसके योग्य हो, और कोई चिंतन करता है कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, या कोई चिंतन करता है कि मैं कुबेरपति बन जाऊं। तो चिंतन करने मात्र से अगर आपका पुरुषार्थ है, आप कर रहे हो तो बन जाओ, फिर बनते क्यों नहीं हो? हम बहुत सी चीजें जीवन के अंदर सोचते हैं पर वो होती नहीं है। क्यों नहीं होती है? हम तो केवल एक निमित्त हैं, और ये बाकी के सारे संजोग है जिनको व्यवस्थित शक्ति कहा जाता है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है। यही साधन जुटाती है, यही करता है। और हम जो करता अपने आप को मानते हैं, ये सबसे बड़ा ज्ञान है, और यही कर्म बंधन का कारण है। यही समझाने के लिए हमने आज आपको प्रारब्ध और पुरुषार्थ जो है विषय लिया, दोनों भिन्न भिन्न है। इसको आप समझिए, प्रारब्ध और पुरुषार्थ को अलग अलग मानना, उसमें विश्वास करना, ये जो है सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। अब देखिए, पुरुषार्थ की बात हम कर रहे हैं, तो मैंने बताया आपको पुरुषार्थ क्या है। अपने स्वरूप का ज्ञान करो। स्वरूप का ज्ञान क्या है कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, और मैं तो ज्ञाता हूं, मैं तो दृष्टा हूं, मैं तो जानने वाला हूं, मैं तो देखने वाला हूं। अनंत ज्ञान वाला है मेरी आत्मा, अनंत दर्शन वाली है, अनंत शक्ति वाली है, अनंत सुख का धाम है। ये टंकोत्कीर्ण है, ये अजर है, ये अमर है, ये अविनाशी है, ये मरती नहीं, कटती नहीं, किसी को रोकती नहीं, किससे रुकती नहीं है। और ये तो शुद्ध आत्मा है जो कि शरीर में है, और इसका मुख्य स्वरूप तो मोक्ष है। लेकिन क्योंकि इसके साथ में प्रारब्ध जुड़ा हुआ है, कर्मों का बंधन है, जब तक उसका पूरा भुगतान नहीं हो जाता है, तब तक व्यवहार जगत का भुगतान नहीं होने से वो अपने स्वरूप में यानी मोक्ष की अवस्था में नहीं पहुंच सकती। जबकि हमारा लक्ष्य तो वही है, और शुद्ध आत्मा तो स्वयं मोक्ष है। लेकिन शरीर में जुड़ी रहने के कारण में ये बद्ध आत्मा हो गई, इम्प्योर हो गई, और इम्प्योरिटी के कारण इसके कुछ जो है वो कुछ जिम्मेवारियां आ गई। जब ये सारी जिम्मेवारियों का निर्वाह कर देगी, उसके बाद के अंदर मुक्त होगी। तो ये हमारा पुरुषार्थ हो गया। देखिए, इसीलिए हमेशा जीवन के हर क्षण के अंदर पुरुषार्थ और प्रारब्ध को अलग अलग मानो। आप जीवन के सब काम करो, आप जो है अपना आपका परिवार चलाओ, और उसके बाद आप अपना धंधा करो, या जिस किसी भी वर्किंग फील्ड में है आप सारा करिए नहीं, वो करना पड़ेगा। क्योंकि ये प्रारब्ध जो है, ये उदय काल है, वो पिछले जन्म से आप साथ लेके आए थे। पिछले जन्म में आपने जो कॉज डाले, जैसा क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है, उसका रिजल्ट, उस कॉज का, उस कर्म बीज का ये कर्म फल, ये जीवन है। और ये उससे कर्म फल से परिणाम मिलता है, और कर्म परिणाम से हमको सुख दुख की जीवन भर अनुभूति रहती है। सुख दुख के तराजू के अंदर हम झूलते रहते हैं जीवन भर। तो हमारा लक्ष्य ये है कि हम सुख दुख के तराजू में न झूलें, और हमको अक्षय सुख हो। अक्षय सुख वह कहलाता है कि जिसके बाद में कोई दुख आता ही नहीं है। नहीं तो ये धूप छांव की तरह हमारा पुण्य पाप जीवन नहीं, जन्म जन्मांतर चलता रहता है।
तो इसीलिए हमारा लक्ष्य, हमको तो अक्षय सुख मिले, और अक्षय सुख है वो पुरुषार्थ है, अक्षय सुख है वो स्वभाव है, अक्षय सुख है वो अपने स्वरूप की जानकारी करनी, अपने आत्मा में अवस्थित रहना, क्योंकि आत्मा के कोई शरीर नहीं होता, आत्मा अशरीरी है और आत्मा सच्चिदानंद है। सत का मतलब अविनाशी। इस सारी दुनिया के अंदर एक आत्मा ही तत्व है जो अविनाशी है, बाकी सब का विनाश होता है। जितना भी जड़ पदार्थ है उसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है और स्पर्श होता है, और वो गलन मिलन धर्मा है, यानी वो विनाशी है। अविनाशी तत्व एक आत्मा है जो भूत में ही ऐसा ही था, वर्तमान में ऐसा है और भविष्य काल में ही ऐसा रहेगा। तीनों काल के अंदर वो ऐसा रहता है। और ये अशुद्ध क्यों है कि अलग अलग कर्म है उसके साथ में। कर्म शरीर है जिसको हम लिंग शरीर कहते हैं, कॉजल बॉडी कहते हैं, वो इसके साथ में जुड़े हुए हैं, इसीलिए अशुद्ध रूप है। वो हरेक का अलग अलग होता है, क्यों? हरेक के कॉजेज अलग अलग होते हैं, हरेक की प्रवृत्ति अलग अलग होती है, इस कारण से हरेक को अलग शरीर मिलता है, हरेक को अलग जाति मिलती है, हरेक को अलग का पुण्य पाप मिलता है, और हरेक के अलग अलग जो है उसको भोगना पड़ता है। तो भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। इस विषय को हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। उसी का नाम ज्ञान है। और ये ज्ञान कब आता है? देखिए, आत्मा के 3 स्तर होते हैं। आत्मा वही है, शुद्ध आत्मा है, लेकिन वो भिन्न भिन्न, पानी वही है, लेकिन किसी पानी को अगर हम व्हाइट ग्लास में डाल दें तो व्हाइट दिखाई देता है, येलो में ग्लास में डालें येलो दिखाई देता है, ग्रीन में डालें तो पानी ग्रीन दिखाई देता है। पानी वही है। तो हमारी आत्मा के 3 स्तर है। पहला है जीवात्मा। जीवात्मा क्या होता है कि जो कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ का भेद नहीं जानता। वो तो यही जानता है जो कुछ करने वाला मैं ही हूं, 5 इंद्रिय सुख में ही रहता है, ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, और ये सारी संपत्ति का अर्जन मैंने किया है, सब कुछ करने वाला तो मैं ही हूं, मेरे द्वारा होता है। तो वो अपने आप को कर्ता भाव मानता है, वो उसका ज्ञान है। वास्तव में वो करता है नहीं, पर वो उसने भ्रम पाल लिया, वही अज्ञान है, इसलिए जीवात्मा अज्ञानी होती है। अब दूसरा, उसका पुण्योदय आता है। उसको पुण्योदय आने के बाद में उसको कोई ज्ञानी पुरुष मिल जाते हैं, तो ज्ञानी पुरुष होते हैं, इसका चीरा फाड़ा करते हैं, भेद विज्ञान करते हैं। लो, तुम्हारा पुरुषार्थ अलग हो गया और तुम्हारा प्रारब्ध को मैंने अलग कर दिया। तो वो भेद विज्ञान करके क्या करते हैं कि हमारा जो अहंकार है, ये जो कुछ भुगतता है, जो ये करता है, सारा अहंकार है। और अहंकार मन वचन काया की ये 3 अहंकार की बैटरियां हैं। जैसे हमारी मोबाइल की बैटरी चार्ज होती है, ये हर क्षण जो है चार्ज होती रहती, इस भावना के साथ, इस विचार के साथ में, मेरा घर, मेरा परिवार, मैं, मेरा के हिसाब से। और जो ऊंचा नीचा पद है, जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हिंसा वगैरह, नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, जो भी है उसके अनुसार ये चार्ज होता रहता है। और लेकिन वह जो हमारा अहंकार है, उसको ज्ञानी भस्मीभूत कर देते हैं, उसको एकदम जला डालते हैं। तो जला डालने से हमारे नए कर्मों का बंधन नहीं होगा, क्योंकि नए कर्मों का बंधन कराने वाला जीवित अहंकार है, लाइव अहंकार है, उसको वो मृतवत कर देते हैं। अब देखिए, जन्म जन्मांतर से आत्मा घूम रही है, तो इसने बहुत से कर्म इकट्ठे किए हैं, जो आज कार्बन शरीर के रूप के अंदर है, लिंग शरीर के रूप में है, और कॉजल बॉडी के रूप में है। तो वो तो रहेगा, वो तो एक बर्फ की शिला की तरह रहेगा और धीरे धीरे कई जन्मों के अंदर पिघलता रहेगा। लेकिन ये कार्बन शरीर बढ़ेगा नहीं, ये धीरे धीरे कम होता रहेगा। और जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो भवों की संख्या को कम कर देते हैं, क्योंकि चार्ज अहंकार समाप्त हो जाता है, वो प्रारब्ध और पुरुषार्थ को अलग कर देते हैं। तो भाई और बहनों, ये बहुत ही सुंदर विषय है कि जो परिणाम चल रहा है हमारे साथ में, जो हमारी भोगावली चल रही है, जो हम सुख दुख का कर्म भोग रहे हैं, ये हमारा पूर्व जन्म का किए हुए कर्मों का भुगतान है।
और ये सारा प्रारब्ध है, ये सारा उदय काल है, इसको हमें पुरुषार्थ नहीं मानना चाहिए, क्योंकि पुरुषार्थ अलग चीज है बिल्कुल। पुरुषार्थ जो होता है वो चेतन तत्व की अवस्थिति में रहना पुरुषार्थ है, अपनी जागृति में रहना, अपना अनुभव करना और मैं कौन हूं इसका चिंतन करना, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है। चेतन तत्व क्या है? चेतन तत्व की सारी जागृति करना है, वह पुरुषार्थ है और वो सच्चा पुरुषार्थ है। और जब व्यक्ति चेतन तत्व की जागृति के अंदर लग जाता है तो एक बहुत बड़ा रिलेशन है कि जो प्रारब्ध चल रहा है वो प्रारब्ध के अंदर जो धीरे धीरे कर्म क्षीण हो रहे हैं, तो जागृति में आते ही उसका संबंध जुड़ जाता है कार्मण शरीर से। तो वो जागृति के कारण कार्मण शरीर है वो फास्ट स्पीड से धुलाई होती रहती है, जिसको निर्जरा कहते हैं। डिसोसिएशन ऑफ द कर्मा फ्रॉम द कार्मिक बॉडी और फ्रॉम द सोल इज कॉल्ड द निर्जरा। कि ये कर्मों का झड़ना, निर्जर होना, जैसे कि एक शहद का छत्ता है, शहद के छत्ते में से बूंद बूंद टपकती रहती है, उसी तरीके से हमारे इस कार्मण शरीर शहद के छत्ते की तरह है। और जब हम जागृति में आते हैं, हम अपने स्वभाव में आते हैं, तो स्वभाव में आते ही ऑटोमेटिकली हम ज्ञाता दृष्टा होते हैं, तो इसको देखने लग जाते हैं। इसको मात्र देखने से जो है वह ये झड़ना चालू हो जाता है, झड़ना चालू होता है। मैं आपको एक उदाहरण देके बताना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर बहुत से डिपार्टमेंट है, रॉ मटेरियल है, प्रोडक्शन है, सेल है और लंबा चौड़ा उसका काम है। अब देखिए मालिक हाजिर हो जाता है, वो राउंड लेता है और सभी डिपार्टमेंट को मालूम हो जाता है कि हमारे सेठ जी आ गए हैं, राउंड ले रहे हैं। तो सब काम ऑटोमेटिक तरीके से सब कर्मचारी सही काम करने चालू कर लेते हैं। एक अफसर अपने कार्यालय में मौजूद हो जाता है तो पूरा कार्यालय एक्टिवेट हो जाता है, सही सही काम करने लग जाता। क्यों? जब वो मालिक नहीं है तो सही सही काम क्यों नहीं चल रहा है? काम लापरवाही से क्यों चल रहा है? क्योंकि देखने वाला नहीं है। तो हमने स्वरूप को देखा, तो हम जो ज्ञाता दृष्टा भाव में आएंगे तो हम देखना चालू करेंगे, जानना चालू करेंगे। क्या जानेंगे? अपनी कर्म प्रकृति को, सीधा अपने कार्मण शरीर को देखेंगे कि कितने कितने कर्म बंधे हुए हैं। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हैं और देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम में आपको बहुत ज्ञान की चीजें मिलेगी, आपका अभ्युदय होगा और आपकी खूब तरक्की होगी और आप अपने जीवन का ध्येय बहुत अच्छा बनाओगे। इसीलिए इसको आप बराबर देखते रहिए। और हमारा उद्देश्य यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। जगत के सब जीवों को कल्याण हो, सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, उनका उद्धार हो। आपके प्रति मंगल। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।